नमस्कार। तो अगर प्रकृति से जुड़ा कोई करियर, मान लीजिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, अगर ये सब आपका सपना है, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम भारत में इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनकी पूरी दुनिया को खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बस करियर चुनने का नहीं है, ये तो एक मौका है भविष्य बनाने का। पता है, आज के जमाने में ये फील्ड सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही नहीं रह गए हैं। अरे ये तो हाईटेक रिसर्च, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक बड़ा सेंटर बन चुके हैं। तो आगे का सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भविष्य आपके लिए क्यों जरूरी है, फिर कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनका पूरा कैलेंडर क्या है, तैयारी का बेस्ट प्लान क्या हो सकता है, और आखिर में एग्जाम वाले दिन क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ग्रीन साइंस में करियर इतना जरूरी क्यों हो गया है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ क्यों रही है। देखिए, एक बात तो साफ है, ये फील्ड्स हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब देश का पेट भरने के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं। पर अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस का एक, कह सकते हैं कि एक बड़ा ही एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। सोचिए, सरकारी नौकरी से लेकर अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करने तक यहाँ मौके ही मौके हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर। इन फील्ड्स में एडमिशन के लिए जो इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके जाल को कैसे समझा जाए। समझिए, ये आपके मंजिल तक पहुंचने का नक्शा है। मोटे तौर पर देखें तो दो रास्ते हैं। पहला, नेशनल लेवल के एग्जाम्स, जैसे ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये आपको देश के टॉप संस्थानों में एडमिशन दिला सकते हैं। और दूसरा रास्ता है स्टेट लेवल एग्जाम्स का, जो किसी खास राज्य की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं। यहाँ कुछ बड़े एग्जाम्स की एक लिस्ट है। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि एग्जाम चाहे ICAR जैसा नेशनल लेवल का हो या फिर WBJE और KACT जैसा स्टेट लेवल का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स लगभग सब में कॉमन है। तो यही आपकी तैयारी का बेस होना चाहिए। लेकिन ये सब एग्जाम होते कब हैं? देखिए, कामयाबी के लिए सही टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। तो चलिए अब इन एग्जाम्स के सालाना कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा यहां दिख रहा है, कहानी शुरू होती है अप्रैल से, जब सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आने लगते हैं। फिर मई और जून, ये हैं असली एक्शन के महीने एग्जाम्स के। और जुलाई आते आते रिजल्ट्स और काउंसलिंग का दौर शुरू हो जाता है। मतलब साफ है, प्लानिंग पहले से करके चलनी पड़ेगी, वरना देर हो सकती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन से एग्जाम कब होते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि तैयारी करें कैसे। ये सेक्शन आपको तैयारी के लिए एक एकदम साफ रणनीति देगा। तैयारी का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझो, फिर सही स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो, उसके बाद एक सॉलिड प्लान बनाओ और फिर मॉक टेस्ट से जमकर प्रैक्टिस करो। सबसे जरूरी बात, आपका पूरा फोकस 11वीं और 12वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर और पर्यावरण से जुड़े जो आजकल के मुद्दे हैं, उनकी जानकारी रखना आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेगा। तैयारी की जो नींव है वो तो NCERT की किताबों से ही बनेगी। और गहराई में जाने के लिए कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स ले लीजिए। और हाँ, तैयारी को परखने के लिए पिछले सालों के पेपर्स और ऑनलाइन मॉक टेस्ट का तो जितना हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। एक अच्छे स्टडी प्लान का मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स कमजोर हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देना और रेगुलर रिवीजन करना। और मॉक टेस्ट, वो आपको एकदम असली एग्जाम वाली फील देते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। अच्छी तैयारी, समझिए आधा सफर तो यहीं पूरा हो गया। लेकिन सबसे अहम और आखिरी पड़ाव अभी बाकी है, और वो है एग्जाम का दिन। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहां हम उन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो एग्जाम वाले दिन आपको अपना बेस्ट देने में मदद करेंगी। एग्जाम हॉल में पहुंचकर सबसे पहला काम, सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना। फिर उन सवालों से शुरू करना जो आसान लगते हैं। इससे एक मोमेंटम बन जाता है। टाइम पर नजर बनाए रखना और सबसे जरूरी, शांत और फोकस्ड रहना। आपने जो मेहनत की है, बस उस पर भरोसा रखिए। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, सही वक्त पर प्लानिंग, स्मार्ट तरीके से तैयारी और खुद पर पूरा भरोसा। इन चीजों के साथ आप ग्रीन साइंस में एक शानदार करियर की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।